नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत होगी एक ऐसे विषय की जो छात्रों से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें सरकारें भी शामिल हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीट और जेईई परीक्षा की, जो सरकार कराने जा रही है सितंबर के पहले हफ्ते से मध्य तक, यानी 1 से 6 सितंबर और फिर 13 सितंबर को ये परीक्षाएं संपन्न होंगी। लेकिन इसको लेकर के ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। छात्रों से लेकर के राजनीतिक दल तक इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध के स्वरूप में वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आने जाने की दिक्कत है, तो इतनी बड़ी संख्या में 25 लाख छात्रों का मूवमेंट और दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए यह परीक्षा टाल दी जानी चाहिए, इसको भविष्य में कभी आगे कराया जाना चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। लेकिन सरकार का इस मामले में कहना है कि बहुत सारी चीज़ें जब ओपन कर दी गई हैं, तो ये जो चूंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, तो इसको टालना ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उसको मानक बनाते हुए ये परीक्षाएं कराने का फैसला लिया। एक बड़ी घटना ये हुई कि विपक्ष के सारे दल एक हुए और सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम उन मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई जो यूपीए के साथ हैं, और उसमें यह तय हुआ कि वो कोर्ट के आदेश पर एक पुनर्विचार याचिका दायर करने का मन बना रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बात, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। It is yes, government can do it through their attorney general or their solicitor general. If they don't do it, of course, from our side, we can appeal Supreme Court, and also we can go for some movement also, the public movement. Everywhere Mahatma Gandhi statue is there, there at least on behalf of the students, you can go for a day, dharna, strike, something. That will be my request to all of you. तो आपने सुना कि ममता जी क्या कह रही है। और दिलचस्प बात यह है कि एनडीए के एक सहयोगी दल जो बिहार से हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूं, उनके अध्यक्ष ने, चिराग पासवान ने, ये कहा है कि परीक्षा फिलहाल टाली जानी चाहिए। इसी पर आज बातचीत होगी और परिचय करा दे आपका हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से नीरज कुंदन जी, वन इंडिया के फाउंडर स्वागत यादव जी, आपका स्वागत है। पूसा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर समीर कोहली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छात्रों की तरफ से जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी। और चर्चा शुरू करें इससे पहले सिर्फ एक ही निवेदन है कि बात पूरी हो जाए तब आप दूसरे की बात को काटेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आप अपना पॉइंट दमदारी के साथ रखिए। अग्रवाल साहब, जान ज्यादा जरूरी है कि परीक्षा? 30 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि 25 लाख छात्रों का मूवमेंट करा दें, वो ज्यादा सही है क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए कोरोना जैसी त्रासदी जो है वो कोई 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना ऐसा नहीं लग रहा, अब लंबी चलने वाली वो है। और 25 जो मार्च से लॉकडाउन किया था और अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्र में सरकार ने शुरू की है, उसमें प्रॉपरली अवेयरनेस भी क्रिएट हो गई, गाइडलाइन भी क्रिएट हो गई, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे हेल्थ के, वो सारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट ज्यादातर हो गया है। तो अब ये जो है, अब ये सारी सरकार की हमारी सोच है कि इसके साथ ही जीवन के हर पहलू को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। अब सारी एक्टिविटीज को खोलना पड़ेगा, तो बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं कहता कि समस्या नहीं है, समस्या है परीक्षा लेने में भी और नहीं लेने में भी। नहीं लेने की परीक्षा की समस्याएं नीट की और जेईई की ज्यादा आ रही थी। स्टूडेंट्स और टीचर्स का, अब मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के भी स्टूडेंट्स वगैरह टीचर्स से इंटरेक्ट करता हूँ, फिर यही बात आ रही है कि लोग, बच्चे परेशान है कि जल्दी से हमारे को असमंजस मत रखो, परीक्षा ले लो, हमें पढ़ा दो, हमारी स्टार्ट कर दो एक्टिविटी। तो सरकार ने अब अवेयरनेस के हिसाब से लोगों को कहा है कि आपको एज पर प्रिकॉशंस, गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके साथ आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रिकॉशन लेते हुए चीजों को, एक्टिविटी को बढ़ाना है। ये तो जनता की तरफ से, जनता की डिमांड भी है ज्यादातर। कुछ जरूर अपोजिशन और कुछ लोग अपोज करें, लेकिन मेजॉरिटी का डिमांड है कि यह होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि
फिर सरकार को भी इसके साथ कई तैयारी करनी चाहिए। तो काफी समय मिल गया और सरकार ने उसकी तैयारी की है, और कल गाइडलाइन में भी बताया तैयारी पूरी तरह से, सेंटर बनाना, जो भी चीजें जिसके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसकी परीक्षा लेना, वह सबकी भी तैयारी है। और अगर नहीं लेते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं विद्यार्थियों के, क्लबिंग हो जाएगी, अगले साल डिले हो जाएगा, सेशन पूरे नहीं होंगे, उनका कैरियर खराब होएगा। कई कई सालों से लोग इसके लिए 9वीं से परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वह लोग इस बात के लिए चिंतित है। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने एक बैलेंस्ड अप्रोच करते हुए लार्जर इंटरेस्ट और लार्जर लोगों की डिमांड के कारण इसका निर्णय लिया है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मैं मानता हूँ, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है। सरकार अगर अग्रवाल साहब, अगर आपने बहुत सोच विचार के, बहुत तैयारी के साथ ये फैसला लिया है सरकार ने, तो आप मुझे बताइए सुरक्षित छात्र कैसे पहुंचेगा एग्जाम सेंटर तक, क्या व्यवस्था की आपने? देखिए काफी सेंटर्स, एक तो नंबर ऑफ सेंटर्स पूरे देश में काफी बढ़ा दिए। पहले शायद 570 या कुछ थे, अब 660 या कुछ सेंटर्स पूरे देश में बढ़ाए। सरकार ने ये कल भी, आज भी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, निशंक जी ने, कि हमने 99% सेंटर्स को उनके विद्यार्थियों के घर के मतलब आसपास के एरिया में, ताकि उनको ट्रैवलिंग कम से कम करनी पड़े, इसका इंतजाम किया है। सेंटर्स के अपने हिसाब से एक प्रॉपर गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दिए कि वह उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अग्रवाल साहब, लोगों को भी कि बिहार में नीट के कितने सेंटर बनाए गए हैं? बिहार का एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता। अनुवा जी, आपको पता हो तो आप बताएं। जी नहीं, देखिए इनको अग्रवाल जी और इन जैसे कई लोग न्यूज चैनल में या ट्विटर में हर जगह लिखते तो रहते हैं, बट इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम बच्चों से जुड़े हैं, हमने बच्चों का सर्वे करवाया, 40,000 से ज्यादा बच्चों ने हमें बताई है प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट से आप पूछेंगे 10,000 लोगों का भी ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। जहां तक बिहार का सवाल है, बहुत से बच्चे हैं बिहार से जो प्लीड कर रहे हैं। 70,000 बच्चे हैं और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेंटर्स बढ़ाए हैं, इन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं बनाए हैं। तो बिहार के बच्चों को उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। फ्लड अफेक्टेड एरिया में कई बच्चे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, ये सारे ठीक। अब रुकिए एक मिनट, अनुवा जी रुकिए एक मिनट रुकिए आप। गोपाल जी, 2 सेंटर हैं वहां पे, पटना और गया। अब मुझे ये बताइए, जो बहुत दूर बेचारा रहता है वो कैसे आएगा गया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देखिए, बाढ़ की स्थिति देखिए, वो 300 किलोमीटर का ट्रेवल कैसे करेगा? और करके किसी तरीके से करते मरते जरते आ भी गया तो वो कहाँ रुकेगा? ये सोचा है क्या आप लोगों ने? नहीं, मुझे कई लोगों ने आज बोला और वैसे बात हो रही है, तो बिहार के लिए स्पेसिफिकली वो कोरोना की केवल त्रासदी के कारण नहीं है, वहां पे बाढ़ की भी स्थिति थोड़ी खराब है। हाँ। तो उस तरह की स्थिति इंडिविजुअल स्टेट्स की है, तो अभी सरकार, केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेके जो भी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा वो करेंगे, और फिर नहीं हो सकेगा तो सरकार इसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन लेगी। मेरा ये कहना है कि देखिए, अपनी ओपिनियन सबको सरकार को देने की पूरी सी अधिकार है, सबको ओपिनियन देना है, लेकिन माइनॉरिटी, अगर सरकार को मेजॉरिटी के बेस पे डिसीजन लेना होता है, एक तो इशू ये होता है। दूसरा होता है गवर्नेंस का इशू होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार को पता है कि उसकी कितनी तैयारी नहीं है, दूसरे लोगों को उतना नहीं पता। तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया ये बात, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में गए। सरकार भी उन चीजों के लिए वेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो ऑब्जेक्शंस को सरकार टेक केयर करेगी। और अग्रवाल जी, अब रुकिए थोड़ा, अब दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। अनुवा जी, अब अपनी बात रखिए आप पूरी। जी, अब मैं यहाँ पे एक क्लैरिटी बताना चाहूंगी कि ये जो बच्चे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले से गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो शुरू में ही चले गए। सुप्रीम कोर्ट उनका लास्ट रिजॉर्ट था। जब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को नहीं सुना, बेचारे बच्चों को जो प्लीड कर रहे थे, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट से पूछा कि आप एग्जाम कराना चाहते हैं, आप एग्जाम करा पाएंगे? गवर्नमेंट ने कहा हाँ, हम बिल्कुल कराना चाहते हैं और हम करा पाएंगे। और इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन डिसमिस करके कहा कि एग्जाम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा कि भाई कितने सेंटर कहाँ खोलने, क्या करने, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए उन्होंने कहा बच्चों का साल को, भविष्य को देखते हुए आप एग्जाम कराइए। बट माइक्रो मैनेजमेंट करना ये इनकी जिम्मेदारी है। किसी भी बच्चे का जो भविष्य का बचाने की जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने क्या किया, सेंटर्स में आपको बताऊं कितने बढ़ाए हैं। 90 सेंटर्स बनाए हैं जेईई के लिए। जेईई के जो बच्चे लास्ट ईयर थे और इस साल हैं, 1.5 लाख बच्चे एक्स्ट्रा हैं जो इस साल अपीयर हो रहे हैं।
आज पेंडेमिक है इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। अगर आप कम भी कर देते सेंटर तब भी बच्चे जाके एग्जाम देते। हम सेंटर्स बढ़ाने की बात इसलिए कर रहे हैं, एक तो पेंडेमिक है, एक सेंटर में आप 400-500 बच्चों को कैसे आप कहेंगे कि जाकर के अपीयर हो एग्जाम में। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोल रहे हैं कि आप अरेंजमेंट करिए। अभी स्टेट गवर्नमेंट 400-500 क्यों नहीं दे सकते अनुभा जी? 400-500 स्टूडेंट एक सेंटर पे क्यों नहीं एग्जाम दे सकते? आप अगर एमएचए की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैरिज फंक्शन में भी 50 से ज्यादा की असेंबली अलाउड नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया में। क्या इस पेंडेमिक में 500 लोग या 500 या 1000 लोग हम चाहेंगे कि एक एरिया में असेंबल हो? एक एरिया से आपका मतलब क्या है? एक एरिया से आपका क्या मतलब है? एक एरिया मतलब एक सेंटर जैसे सपोज कोई एक सेंटर इन्होंने चूज किया, कोई स्कूल है, अब वहां पे वो अगर इनका सेंटर है तो वहां पे 1000 लोगों की गैदरिंग आप चाहेंगे कि उतने छोटे एरिया में इतने 1000 बच्चे वहां पे असेंबल हो, उनके पेरेंट्स असेंबल हो? आपने देखा केसीईटी में, कर्नाटका में, यूपी में एग्जाम में, गुजरात में किस तरह के हालात थे सेंटर्स के बाहर। ठीक है अनुभा जी, रुकिए थोड़ा रुकिए। नीरज कुंदन जी, समस्या केवल लॉजिस्टिक्स है या राजनीति है? क्योंकि दिक्कत सिर्फ उन 7 राज्यों को हो रही है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये 25 लाख खाली स्टूडेंट्स की बात नहीं है। उन 25 लाख स्टूडेंट्स है, उनकी फैमिली की बात है कि अगर कल को कोई स्टूडेंट बाहर जाता है, और ऐसा हुआ भी है कर्नाटका के एग्जाम में, स्टूडेंट्स बाद में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो घर पे आके ना केवल अपने आप को बल्कि उनके बुजुर्ग माता पिता की जान को भी जो है खतरे में डाल रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि असम और बिहार जैसे जहाँ पे बाढ़ प्रभावित जो प्रदेश हैं, जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि केवल 2 सेंटर वहां पे बनाए गए हैं, उनके लिए क्या चैनल है? ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया जैसे पहले था। ऐसा नहीं है कि एक कमरे से निकल के अगले कमरे में सेंटर होगा, जैसे भाई साहब बोलेंगे बिल्कुल पास में बना दिया। और जब 12th क्लास के बाद बच्चा एग्जाम देने जाता है, उसके साथ उसके माता पिता भी जाते हैं, कम से कम एक सिंगल पेरेंट तो जाता है, वो भी उनके साथ में जाएगा। एक दिन पहले जाके किसी जगह पे वो रात को होटल में स्टे करेगा, अगले दिन वो एग्जाम देगा। इनको इतना आसान नहीं लग रहा है प्रैक्टिकली जितना ये इनको लग रहा है यहाँ से। तो मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स एग्जाम के खिलाफ नहीं है, एग्जाम की इस पर्टिकुलर टाइमिंग के खिलाफ है, और ये मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए। होगा ये कैसे होगा? आपको लगता है कि नवंबर में एग्जाम कराए जाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, हम ये बिल्कुल अभी नहीं कह सकते तो कि कब कराया जाएगा एग्जाम? जब भी स्थिति अनुकूल हो, कब? और जब सरकार जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जब हम नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं सर। ये जो हमने आपसे प्रश्न पूछे बिहार और इसके फ्लड्स के क्वेश्चन पूछे, ट्रांसपोर्टेशन की बात की कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं की गई है। जब इन प्रश्नों के आंसर स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो खुद चाहते हैं कि वो आगे आके इस देश का भविष्य बने, वो क्यों घर पे बैठेंगे, वो खुद एग्जाम देने आएंगे। नहीं, ये तो देखिए, वही तो कह रहे हैं नीरज जी, मैं वही तो नहीं सुनिए। अरे अग्रवाल जी, एक मिनट रुकिए ना, अभी दो और लोगों को शामिल कर ले, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मचाइएगा गदर, लेकिन थोड़ा भी रुकिए। 2 और लोग हैं हमारे साथ। स्वागत यादव जी, वन इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। आपको भी लगता है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए? जब कोरोना खत्म होगा तब देखेंगे, भले 2 साल का जी। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार नीरज जी। नमस्कार। एक छोटी सी करेक्शन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वन यंग इंडिया है। वन यंग इंडिया, एक युवा भारत जी। तो अब मैं आपके सवाल का, हाँ जी, अब मैं आपके सवाल का पहले जवाब देता हूँ। क्या मेरे हिसाब से एग्जाम्स होने चाहिए? क्या एग्जाम्स का कोई ऑल्टरनेटिव है? क्या एग्जाम्स इसी टाइम पे करने जरूरी हैं? देखिए, एग्जाम्स करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में ऐसा है जो कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जहां पे हमको एक जेई का या फिर नीट का एग्जाम देना पड़ेगा या क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस के ऊपर हम बच्चे को जज करते हैं। अब उस सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं तो विद इन द नेक्स्ट लेट्स से 3 से 4 महीने के अंदर, जो आपने सवाल उठाया कि क्या सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी, नहीं हो सकता है सिचुएशन इससे बहुत ज्यादा बेहतर ना हो। तो हमारे पास में इस टाइम पे जो मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, बीजेपी की भी और नीरज कुंदन जी की भी मैंने बात सुनी, तो आप दोनों के पॉइंट्स मेरे को दोनों जगहों पे वैलिड लगते हैं। बट मेरे स्टूडेंट्स, एज अ टीचर, जब मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखूं। कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने फाइनल ईयर, जिन्होंने ड्रॉप करने के बाद में लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए इस एग्जाम को और पोस्टपोन करना उनके पेरेंट्स के ऊपर एक और बर्डन डालने के बराबर रहेगा। उनके ऊपर एक मेंटल बर्डन ज्यादा रहता है कि भाई जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग बहुत अच्छे से
आगे पढ़ाई के अंदर अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, बिकॉज एक मेंटल स्टैंडर्ड रहता है। एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर माँ बाप ना करते भी 3 से 4 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हम एग्जाम्स कराएं ही ना, या फिर आज के आज करा दें? देखिए, मेरा इसमें एक सोल्यूशन, मैं अपनी अगर पॉइंट से बात करूं, अभी हम लोग जेई और नीट की बात कर रहे हैं। 6 सितंबर को यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, एनडीए 2, जो कि इसी उम्र के बच्चे रहते हैं, 16 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चे रहते हैं, वो एग्जाम भी होगा। उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही है। क्या वो एग्जाम भी कैंसिल होने चाहिए? क्या इन दो को तय कर लेना सर, जो आज की डेट में इंडिया के अंदर, इन दो को पहले तय कर लें। आप अपना व्यू बताइए सर, आपने दोनों पल्लड़े में रख के तौल लिया है, अब आप किस तरफ खड़े हैं? तो जी तो सर, मेरा पॉइंट ये है, जैसे फ्लड और स्टेट्स की बात करी जाए तो मेरे को लगता है कि एग्जाम की तैयारी करने में, एग्जाम लेने में कोई बुराई नहीं है, बट जिस तरीके से लिया जा रहा है उसके अंदर शायद थोड़ी दिक्कत है। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा मेरे यूनिवर्सिटी का, जहां से मैंने पढ़ाई। हमारा एग्जाम होता था, 2 से 3 महीने का हमको टाइम दिया जाता था, जहां बच्चों को एक प्रेफरेंस दी जाती थी कि आप आज ही अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपका टाइम स्लॉट है, और आप वहां पे जाके 50 तक की गिनती के अंदर एग्जाम एक स्लॉट में जाके दे के आइए। और 50 तक की गिनती वाले सेंटर्स को करना, और अगर ये इंस्टीट्यूट आज इंडिया का एक पहले वाला एक बहुत ही यादव जी, एक मिनट, स्वागत जी रुकिए ना एक मिनट। 1 डेट में एग्जाम कराने में तो इतना बवाल मचा हुआ, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं कि 4, 5, 6, 8, 50 डेट दे दीजिए। 1 डेट में तो यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा लोगों का, छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं 25 डेट दे दीजिए। और ये जेई और नीट का जो एग्जाम होता है सर, ये यूपीएससी के आईएएस से कम का नहीं होता है। यहां से निकल के छात्र टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। जी। तो आप उसको इतने ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि अभी एक तो तय नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं जरा समीर कोहली के पास जाता हूं। समीर कोहली जी, परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने प्रॉब्लम्स भी सुनी है और मैं आपको सॉल्यूशन भी देना चाहता हूं। मैं आपको दोनों एंगल समझाना चाहता हूं। सबसे पहले, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और इस वॉर के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। जैसे जितना राफेल इंपॉर्टेंट है ना, उतना इस देश के लिए डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और डॉक्टर्स हमारी कंट्री में ऑलरेडी कम हैं। तो डॉक्टर्स बनाने के लिए कोई भी, आज हमारे देश के एमपी, एमएलए, काउंसलर्स क्या अपनी शक्तियों को बढ़ाकर उन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के पास 2 दिन 3 दिन पहले नहीं पहुंचा सकते? क्या उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स के साथ? क्या उनको बिल्कुल जो सुविधाएं चाहिए? क्योंकि अगर आज हमारा देश ये बोल रहा है हम 24 रफाल लाए हैं, मुझे फक्र होगा कि आज हमारा देश बोले कि कोरोना की स्थिति में भी हमने 100, 200, 500 डॉक्टर्स जनरेट करे थे। हमारे देश में डॉक्टर्स बनने बंद नहीं हुए थे। सर, जिस समय वॉर होती है ना, उस समय एकता दिखाने का बेस्ट मौका मिलता है, एंड दिस इज द टाइम टू राइज। पॉलिटिसाइज ना करके अगर सारी पार्टीज एक हो जाएं, देश में हमारे एमपीज के पास इतनी ताकत नहीं है। एक एक्टर बॉम्बे रहकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्या एक एमपी के पास, एक एमएलए के पास, एक काउंसलर के पास इतनी ताकत नहीं है कि 3 दिन पहले बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास किसी होटल में ठहरा दें, थोड़ा अपना फंड खर्च कर लें, वो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। और हाँ, जो डॉक्टर्स बनते हैं ना सर, वो बचपन से वॉरियर्स होते हैं। वो 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास से ही ना नॉर्मल बच्चों से 2.5 गुना पढ़ते हैं। एक मार्क्स के लिए उनका पूरा करियर, पूरा साल ड्रॉप हो जाता है। ये डॉक्टर्स बनेंगे ना, उसके बाद भी ये लोग 24-24 घंटे की ड्यूटी देते हैं। तो इनको इनका भविष्य बनने से मत रोकिए। नहीं, ये अगर तो ये एग्जाम, अरे समीर भाई सुनिए ना, ये तो एक इमोशनल स्पीच हो गई, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन उस सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे, ये बताइए आप। जी सेंटर तक कैसे जाएंगे? सेंटर तक पहुंचाएंगे ना हमारे एमएलए, अच्छा एमएलए तक पहुंचाएंगे। हमारे एमपीज के पास नहीं है सुविधाएं, क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? एवरीबडी नीड्स क्रेडिट, क्रेडिट सबको चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लीजिए ना, जिम्मेदारी लीजिए। जी अनुभा जी कुछ करें, अनुभा जी बोलिए अनुभा जी क्या बोल रही हैं? बताइए ना आप, ये क्या? हाँ जी ट्रांसपोर्ट के लिए अभी सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन की सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई है बच्चों के लिए। हमने बहुत से सजेशन दिए कि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट के कितने सारे ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिसेज हैं, बीएसएनएल के ऑफिस हैं, इन सबको सेंटर्स बनाइए, सेंटर्स बढ़ाइए ना। सेंटर्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? हमारी डिमांड है कि आप बच्चों के लिए सेंटर्स बढ़ाएं। सिर्फ डॉक्टर बनाइए, 15 लाख। एक मिनट रुकिए ना। देखिए, हमारी डिमांड इसलिए क्योंकि पेंडेमिक का मामला है, तो आप सेंटर्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप अपने खुद के जो उनके, ठीक है अग्रवाल जी, 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। मेनली लॉजिस्टिक्स का इश्यू आ रहा है, और जो सुझाव दिया जा रहा है भाई सेंटर और बढ़ा दीजिए आप। अग्रवाल जी देखिए
हाँ नीरज जी, दो चीजें हैं। देखिए, हर इस कोरोना की त्रासदी बहुत बड़ी है, लेकिन हर आदमी को अपने रोल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जनता को अपने प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, और जो जो प्रिकॉशन सरकार ने बताई है वो अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेके को लेना पड़ेगा, और ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार को जो आवश्यकता है, सेंटर बनाना, ये करना, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करना, यह सारी बात सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट को वो गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार या इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह जब जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि यह एग्जाम हो, तो उसके हिसाब से इस काम को करना पड़ेगा। और इसलिए आवश्यकता ये है कि जब बाकी एक्टिविटी में हम कर रहे हैं तो हम लोग भी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री करके ही कर रहे हैं। सुनिए ना अग्रवाल जी, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पुनर्विचार याचिका डालेंगे। वो भी तो लोग हैं, उनके व्यू है कि नहीं होना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन और कुछ लोग, इस प्रोसेस को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, बच्चों का बहुत बड़ा हानि कर रहे हैं। जब सरकार ने डिसीजन ले लिया एग्जाम लेना है तो सब लोग उसकी तैयारी करवाएं, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, एजिटेशन करवाना, ये इन नेताओं को, अलग सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में भी हर चीज में राजनीति है, तो गवर्नेंस कैसे होगी इस बारे में? मतलब सरकार, अगर सरकार फेल होगी तो हमें सरकार, जनता फेल करेगी। अब मान लो आप हर चीज में नीरज कुंदन जी, जी आरोप है बीजेपी का कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, रादर कि आप छात्रों को, अभिभावकों को तैयार करें कि वो एग्जाम देने के लिए व्यवस्था करें अपनी। जी नीरज कुंदन जी, बिल्कुल छात्र तो बिल्कुल पूरी तैयारी करें, वो 25 लाख हैं, तैयारी करें, लेकिन जो लोकसभा में और राज्यसभा में एमपी हैं वो नहीं आए यहाँ पे, वो मानसून सीजन भी स्किप कर दे। सत्र होने जा रहा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? सत्र शुरू होने जा रहा है, डेट आ गई है। नहीं, अभी डेट आई ना, इससे पहले तो मिस किया था ना इन्होंने, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के ऊपर बात करें। देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये हमने पहले भी जब इनको बताया, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि अगर सरकार की इंटेंशन हो तो वो अगर पहले से तैयारी करे तो स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर भी जो है बचा सकते हैं। वो हमारे पास सोल्यूशन है, वो हमसे बात सुनिए। आगे बच्चा जो बीटेक करेगा, 4 साल की बीटेक, अगर कोई अब बात सुनेंगे, ये अगर 4 साल का बच्चा बीटेक करेगा, इनको बोलने दीजिए अग्रवाल जी, एक मिनट रुकिए ना। उस सेशन में विंटर वेकेशन और समर वेकेशन कितनी बारी आती है? साल में 2 बारी आती है। आप उन छुट्टियों उसको कर्टेल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोई एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का जो टाइम पीरियड है वो आप कम कर सकते हैं। तीसरी बात, आप जो है सिलेबस जो है वो देख के कर्टेल कर सकते हैं। लास्ट बात मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, जब आपकी इच्छा हो ना तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सबसे यही पहले चाहिए सर। कुंदन भाई, आपने बिल्कुल सही बात कह दी कि इच्छा हो तो काम हो सकता है। अब मैं रुकिए ना एक मिनट। अरे भाई, आपने सूक्त वाक्य बोल दिया, अब इसके आगे आप क्या बोलेंगे? इच्छा है तो हो सकता है, इच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता। अग्रवाल जी, क्या काउंटर करना चाहते हैं? करिए, फिर मेरा 3-4 सवाल है, आप फिर शांत हो जाइएगा। रुकिए कुंदन भाई, रुकिए। अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या विचार क्या है आपका? जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो सब करके कोर्ट में जाके अभी बच्चों के माइंड में और कंफ्यूजन। नहीं, ठीक है, आप अब उसी बात को दोबारा नहीं। कुंदन भाई, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि एग्जाम का जो टेस्ट से रिजल्ट के बीच का टाइम है वो कर्टेल कर दें, गर्मी की छुट्टियां खत्म कर दें, सब स्वीकार है। आप मुझे ये बताइए, एग्जाम कब कराया जाए? अभी न कराया जाए, नवंबर में कराया जाए, दिसंबर में कराया जाए, कब कराया जाए? और इस बात की गारंटी आप लेंगे कि तब उस समय 50 लाख मरीज नहीं होंगे? देखिए, ये एग्जाम तब करवाया जाए जब मैंने आपको 2-3 प्रश्न बड़े बड़े अपनी स्टार्टिंग में ही बता दिए, जब इन प्रश्नों के जवाब मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, सरकार ने पूरी तरीके से आप जो है आप मुझे बताइए। नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन मेरा, आप मुझे बताइए इस समय क्या क्या चीजें बंद हैं? कोरोना की वजह से क्या क्या चीजें बंद, आप बताइए मुझे। देखिए, कोरोना के इस समय में जो एग्जाम देने के लिए जो जरूरतमंद चीज है, जो सबसे पहली मैं बात करूंगा, वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो चाहे रेलवेज हो, ठीक है। हाँ। उसके लिए, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जो है एग्जाम देने जा रहा है उसके पास पर्सनल गाड़ी हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बच्चा एग्जाम 12th के बाद देने जाता है, मैं भी जब फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने गया था, मेरे फादर मेरे को छोड़ने गए थे सेंटर तक, ठीक है। तो कोई बच्चा जो जाएगा वो अकेला नहीं जाएगा, उसके पेरेंट्स जो है वो साथ में जाएंगे। अभी इस प्रकार की जो प्रेजेंट में जो परिस्थिति है वो वैसी नहीं है। और हमने
नीरज जी, अगर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूं, कर्नाटका में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ एसएससी का, उसमें ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि जो एग्जाम करवा रहे थे एग्जामिनेटर, वो भी बाद में कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए। मंत्री जी हो गए भाई, वो तो इतनी सुरक्षा में रहते हैं, इतनी सेफ्टी में रहते हैं, तो फिर छात्रों की क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप बहुत एलीट क्लास के, तो आपको नहीं होगा, छात्र सड़क पे घूमेगा उसको हो जाएगा? ये तो कोई तर्क ही नहीं है। आप बताइए कितने सीएम को हो चुका है, खट्टर साहब को हो गया, आपके बगल के राज्य के हैं, आप दिल्ली में बैठे, हरियाणा के सीएम को हो गया है, आप बताइए क्या उन्होंने सुरक्षा नहीं ली थी क्या? तो सर फिर एक काम करते हैं ना, तो फिर काम बंद कर दे सारे, पूरा देश लॉकडाउन कर देना फिर से। नहीं, सबसे पहले भारत सरकार को बोलते हैं, फिर ये जो हेलोटोन लगाई हुई जिसमें सबसे पहले बोलते हैं कि घर से बाहर तभी निकलिए जब बड़ी जरूरी हो, तो यही डिलीट करवाइए पहले। नहीं, ये डिलीट नहीं होगी, आप सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आप अभी आपने कहा कि जब इच्छा हो तो आप काम कर सकते हैं, नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप काम करिए। अगर ये मान के कि कोरोना हो गया तो हम नहीं करेंगे, तो यहां तो गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्रियों को हो गया है, करिए, सब लोग घर में बैठिए। फिर सर देखिए, फिर आप इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स को। मैं वही तो कह रहा हूं ना, उसको बोलिए आप नहीं सुझाव की तरफ बढ़िए। आप छात्र नेता हैं, एनएसयूआई को आप लीड करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कोर इशू है कि लॉजिस्टिक्स का बड़ा इशू है, उसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व हो सकता है कि एक बड़ा अच्छा किसी ने सुझाव दिया कि जिम्मेदारी लेना, वो जिम्मेदारी ले, माता पिता जिम्मेदारी ले कि भाई अगर एग्जाम देना है, बच्चे का भविष्य बनाना है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है, तो टैक्सियां चल रही हैं, बंद नहीं है कहीं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, केवल पिक्चर हॉल बंद है और फ्लाइट्स थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है इंटरनेशनल की, बाकी सब चल रही हैं। आप 3 दिन पहले टैक्सी बुक करिए, आप 2 घंटे पहले बुक करिए, सब मिल रही है। आपकी दिल्ली में टैक्सी नहीं मिल रही क्या? सर आप अगर करने की इच्छा है तो हो सकता है, नहीं करने की इच्छा है तो नहीं हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली में लोटिस में। हाँ बोले अनुवा जी, बोलिए। सेंट्रल दिल्ली में, एक सेकंड ना, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं एक बात बताना दिल्ली चाहूंगी सेंट्रल दिल्ली में कि ये जो हमारा बच्चों का जो प्रॉब्लम है, आप यूपी में जाइए, ये हमारा जो बच्चों का रूरल एरिया में गए, वहाँ जो जेईई नीट के और बाकी भी जो एग्जाम है, छात्र जब गाँव से उठ के शहर में जाएगा एग्जाम देने, वहाँ पे शायद इस तरीके की टैक्सी नहीं होगी। भाई साहब वहां पे अभी से लेकर के 1 सितंबर तक काफी समय है, व्यवस्था की जा सकती है। आपके एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं, एनएसयूआई क्या कर रही है, एबीवीपी क्या कर रही है? इनकी जिम्मेदारी छात्रों के साल बर्बाद होने से बचाएं। वही तो हम जिस चीज को आप टाल के दिसंबर में कराना चाहते हैं, उस समय कॉलेज खोलने के लिए आप मूवमेंट चलाइए, अभी एग्जाम होने दीजिए। अगर करना है तो, नहीं करना है तो अलग बात है। मैं बोलना चाहूंगी, हाँ अनुवा जी को बोलने दीजिए। अनुवा जी क्या बोलना चाहती हैं आप? बोलिए। बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी हाँ। कि अब ये जो डिबेट है ना, ये पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमको नहीं चाहिए। जहां तक कि बच्चों का सवाल है, हम चाहते हैं कि बच्चों की डिमांड सुनी जाए। आप पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल क्या डिमांड है? दायित्व आ रहे हैं, बट मेरी बात सुनिए। हम लोग ने जो रिक्वेस्ट की थी पीएम से, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से, हमने ये कहा था कि एग्जाम अच्छी कंडीशन में, जब ये सारी फ्लड की सिचुएशन ठीक हो जाए, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक हो जाए 1-2 महीने में, तब कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम दे पाए। बच्चे रो रहे हैं, जो बिहार के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, इवन जो उत्तराखंड के बच्चों ने मुझे बताया कि मैडम हमारे यहाँ लैंडस्लाइड्स हैं, हम कैसे जाएंगे एग्जाम सेंटर देने, हम 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या उन बच्चों की इन्होंने सोची है? हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि आप ये बच्चे जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करिए कुछ महीनों बाद, ताकि वो एग्जाम दे पाए। गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयार नहीं है। यूजीसी के लिए इन्होंने स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करने की बात रखी है, फिर ये आईआईटी और जेईई के बच्चों के लिए क्यों नहीं स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे? देखिए, पहली बात ये है कि जब ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कोई एरिया की बात कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड एरियाज के प्रॉब्लम्स को अलग से डील करेंगे। कोई लैंडस्लाइड के उत्तराखंड में कोरोना के कारण हो गए क्या? नहीं, आप सुनिए, आप 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपको शांति से सुना। सुनिए, 2 महीने से गुहार नहीं देखिए, बच्चों के नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग राजनीति करके कंफ्यूजन करना चाहते हैं। बच्चों के माइंड में मैं अरे भाई आप लोग एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा। एक एक करके बोलिए प्लीज। अनुभा जी उनकी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। मैं समय दे रहा हूँ आपको। जी गोपाल जी संक्षेप में रखिए। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके भाई। संक्षेप में रखिए सर, छोटे छोटे। बिल्कुल सर,
देखिए अल्टीमेटली जब सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि एग्जाम लेना, और आप भी मानते, सब मानते हैं कि अगर विल पावर होगी तो हर काम हो सकता है और जनता भी आगे आएगी तो उसकी बात है। तो मैं कह रहा हूँ जनता चाहती है, बहुत सारे मेजॉरिटी चाहते हैं एग्जाम होना। अब सरकार ने उसको निर्णय ले लिया तो उसको कोर्ट में घसीट के और ये करके उसको डिले करके और बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करके और सरकारों के भी क्रिएट करके ये हार्म कर रहे हैं। अब इन्हें कहना चाहिए कि ठीक है, जब सरकार ने ये निर्णय ले लिया तो हम इसके सहयोग करेंगे, अगर हम फेल हो गए तो हमारी जनता को हम जवाब देंगे। ठीक है, हो गया। समीर जी और स्वागत जी के पास चलते हैं। छोटे जवाब। समीर जी पहले आप, फिर स्वागत जी आप। छोटे जवाब। हाँ, छोटा बोलिए जी। थैंक यू। बहुत छोटा जवाब लो। 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 543 आपके एमपी हैं। एक एमपी की एवरेज आती है 4600 बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है। 4600 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 13,800 लोग। एक एमपी 13,800 लोगों के आने जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। अरे एमपी क्यों करेगा समीर जी? वोट मांगते हैं तो आप करोड़ों। नहीं, एमपी। हाँ जी, अरे सुनिए ना आप मेरी बात। एमपी नहीं करेगा, एमएलए कौन करेगा? एमपी एमएलए की कोई जरूरत नहीं है, राज्य सरकारें करें। अगर ये बात है कि लॉजिस्टिक्स का इश्यू है तो राज्य सरकारें व्यवस्था करें। जब दिल्ली से लेबरों को भगाना था तब तो सरकारी बसें लगा दी गई थी। कर सकते क्या? जब महाराष्ट्र से लेबर को भगाना था तो ट्रेन चलवा दी गई थी, तब मांग की गई थी ना ट्रेन चलाइए, लेबरों को यहां से हटाना है, निकालना है। तो अनुभा जी एक पिटीशन आप इसके लिए डालिए कि एक ट्रेन चलाइए, बसें चलाइए, जिससे छात्र आके एग्जाम दें। हमने बोला है ये डिमांड रखिए ना। एग्जाम कैंसिल कराने पे क्यों उतारू हैं? क्योंकि देखिए आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं। आईआईटी की परीक्षा या आईएएस की परीक्षा या नीट की परीक्षा ये इतनी प्रोमिनेंट है कि 1 साल का डिले या 1 सेमेस्टर का डिले आपके लिए बहुत बड़ा एसेट डिले हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। मुझे भी उतनी जान अपनी भी प्यारी है जितनी किसी दूसरे की हो सकती है, लेकिन आप सोचिए नीट कितना डिले हो जाएगा। डॉक्टर्स की पढ़ाई डिले होगी, इंजीनियर्स की पढ़ाई डिले होगी, फिर पूरा सत्र खराब होगा। या फिर कोई गारंटी ले कि नवंबर में कोरोना खत्म होगा तो दिसंबर में एग्जाम होंगे? कोई ले सकता गारंटी इसकी? अब देखिए जहाँ तक डिले का सवाल है, इनका जो बच्चे कितने परेशान हैं कि कब होगा, वो कब से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा लो, परीक्षा लो। यही नहीं मैनेज कर पाई कि एकेडमिक बच्चों के एग्जाम आपने मई में क्यों नहीं करवाए? एग्जाम जब सारे बच्चे प्रिपेयर थे, आपने जून में क्यों नहीं कराया एग्जाम? अभी हम क्या कह रहे हैं, सितंबर में बारिश का फ्लड। बहुत बढ़िया सवाल है ये कि मई जून में क्यों नहीं कराया जब उनका शेड्यूल टाइम था। इसका मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है मैम, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इसी पे चर्चा होगी कि एग्जाम और पहले क्यों नहीं करा लिए जब आपको इतनी ही चिंता थी गोपाल जी। तो एग्जाम मई जून में भी हो सकते थे। इस पे बात करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नीट और जेईई की परीक्षा तय समय पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र, बहुत सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में लॉजिस्टिक्स के इशू हैं, आने जाने में दिक्कत होगी, छात्र सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, और कई राज्यों में तो बाढ़ की स्थिति है। तो इसका निदान क्या हो सकता है? परीक्षा हो कि टल जाए? अगर होगी तो कैसे होगी? क्या सुरक्षा के साथ होगी? क्या कोरोना के इस खतरे को टाला जा सकता है? तो अभी जब चर्चा हो रही थी तो इसमें बहुत अच्छे सुझाव आया कि मई जून में ही करा लेते अगर आपको इतना ही परीक्षा की चिंता है। गोपाल जी, मई जून में क्यों नहीं करा लिया आपने परीक्षा? ये तब सरकार को पूरी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबकी हेल्थ की, ये टेस्टिंग के। ये तब एक अचानक कोविड आया था तो, और दूसरी बात स्टूडेंट्स और बच्चे और सारों का माइंडसेट भी नहीं था तैयार, अवेयर प्रॉपर नहीं थी। अब कई चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई है, लोगों को पूरी तरह से अवेयरनेस हो गई कि कोरोना की त्रासदी में कैसे नॉर्मल लाइफ को जीना है। नॉर्मल में जो भी प्रॉब्लम है, लोग मास्क पहनते, सड़कों पे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी सुदृढ़ हो गया है। तो और अब लोगों के ध्यान में भी आ गया। और पहले ये लगता था कि 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 25 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। स्वागत यादव जी, में आ गया कि ये लंबा चल रहा है, तो इसलिए अब ये स्थिति अब हमें ध्यान में आ गया कि ये लंबा चलेगा। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहले लग रहा था कि थोड़े टाइम में रुक जाएंगे, अब वो कह रहे नहीं जल्दी करो। फिर अब एग्जाम के आगे वाले सेमेस्टर्स और आगे वाली आवश्यकताओं की जी अग्रवाल जी हो गया। समय सेगमेंट में कम होता है, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। स्वागत यादव जी, मन बना आपका? अब आप फर्म अप व्यू बना चुके होंगे अब तक कि क्या करना चाहिए।
बताइए सर मेरा मन तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम तो होने चाहिए। एग्जाम करने का तरीका हमारी सरकार को देखना है। जब इतने बड़े देश में वोटिंग कराई जा सकती है तो क्या हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करके एग्जाम्स नहीं करा सकते? क्या हम साउथ कोरिया जैसे देश से नहीं सीख सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट एक तरीके से एग्जाम को पुश कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ ही साथ जिस दिन एग्जाम होता है आप एक बार जाके देखिएगा कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। और एक और सुझाव मेरे लिए है, जब नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जा रही है जहां पे ये बात करी जा रही है कि हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को आगे इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हम ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी सिक्योर सर्वर्स के थ्रू छोटे छोटे सेंटर्स जो घरों के अंदर हों, जो ग्राम पंचायत के अंदर हों, क्या वहां पे हम टीचर्स की ड्यूटी लगा के वो काम नहीं कर सकते? तो मेरा एक सोल्यूशन सिंपल सा है कि एग्जाम तो होने चाहिए, बट वो पर्सनल चॉइस रहेगी। एग्जाम का टाइम फ्रेम बढ़ाया जाए और हर एक एग्जाम के डेट के दिन कम से कम बच्चों को एक सेंटर पे बुला के एग्जाम दिया जाए। Yes. जी हाँ, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। ठीक, नीरज कुंदन जी आप सरकार पे छोड़ दीजिए, सरकार करेगी। ठीक है नीरज कुंदन जी सवाल सुन लीजिए, फिर आपके जवाब। मेरा कहना ये है कि आज हम इस परिस्थिति में खड़े हैं, या तो वो एग्ज़ाम टाल दिया जाए, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि अभी मत करिए, बाद में करिए जब कोरोना और नॉर्मल हो जाए, तो जो सेशन है वो बहुत डिले होगा। उसमें ये सब कहना बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा कि वो गर्मी की छुट्टियां ख़त्म कर दीजिए, एग्ज़ाम की कॉपी जल्दी जांच लीजिए, ये सब टेम्परेरी इश्यूज़ हैं। सेशन आपका ऑलरेडी लेट है, अभी सितंबर में एग्ज़ाम होंगे तो नवंबर से पहले शायद ही क्लासेस शुरू हो पाए, काउंसलिंग भी होती है उसमें, तो ऑलरेडी आप 6-8 महीने लेट हैं। तो एक ऑप्शन ये कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, 1 साल गैप कर दिया जाए। एक बड़े महान IIT के प्रोफेसर साहब ने सुझाव दिया भी कि 1 साल का गैप कर दीजिए साहब, अगले साल देखा जाएगा। ये ऐसे सुझाव भी आए गए। दूसरी तरफ ये है कि ये राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सेंटर्स में हो रहे हैं, वो जिम्मेदारी लें कि भाई हम बसेस भी चलाएंगे, हम धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, ये जो मंत्री MLA के स्वागत में खुले रहते हैं, उनमें छात्रों की व्यवस्था कराएंगे। और 4-5 दिन की तो बात है, पूरा प्रशासन लग के एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा देता किसी राज्य में? मैं दोबारा वही कहूँगा तो आप कहेंगे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जब लेबरों को भगाना था तब तो बसें भी लग गई, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी बसें लग गई, ट्रेनें चलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब लेबरों को भगा दो, तब सारी व्यवस्था सरकार करवा सकती है। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जो जरूरी है, जो देश का भविष्य है, इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया सकता। हाई स्कूल इंटर का थोड़ी है ये कि 8वीं की दर्जा चलो इसे पास कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, अगर इसको होना चाहिए, आपको मेरिट पे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आप NSUI से अपने दबाव बनाइए राहुल गांधी जी के ऊपर, हिसाब व्यवस्था कराइए, कैंसिल कराने से अच्छा तो है। कुंदन जी देखिए सर, ये बोलने में बहुत आसान है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था जिस तरीके की बात कर रहे हैं, और भाजपा की व्यवस्था हमने इस कोरोना के समय में देख ली कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, ये किसी एक स्टेट का, राज्य का होता तो कोई राज्य सरकारों पे हम प्रेशर डाल के ये चीज जो क्या बात कर, राजस्थान सरकार ने सैकड़ों बसें लगा दी थी सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो निजी व्यवस्था कर दी थी आप लोगों ने सर जी। वही तो हम कह रहे हैं, खाली राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे ना, भाजपा जहाँ पे प्रदेश है वहां पे भी चुनाव होंगे ना, सॉरी वहां पे भी ये एग्जाम्स होंगे, खाली कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो है एग्जाम नहीं होंगे। और दूसरी सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अपनी बात बता दी थी, 2-3 प्रश्न जो हमारे थे, हमने यही कहा था कि जब इन 3 प्रश्नों का जवाब जो है विस्तार में स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, तो ये स्टूडेंट जो हैं, ये IITs और जो आगे जाके डॉक्टर्स बनने हैं, मेरा मानने का मतलब है ये तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी और क्रीम ऑफ द नेशन है। ये खुद ही नहीं चाहते कि घर बैठे, ये खुद ही चाहेंगे कि हम सर उनकी मदद करिए ना फिर। ठीक है ना, तो सर हम उनकी मदद करने में बिल्कुल सक्षम है, हम उनकी मदद बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बहुत अंतर है कि जिस प्रकार में जब तक केंद्र सरकार जो है वो इसको अभी समय नहीं देगी और इन चीजों का नहीं करेगी। अब बिहार और सर मुझे ये बताइए, नहीं अच्छा सुनिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बिहार और असम में तो बाढ़ आई कि वहां पे मैं और आप क्या करेंगे? सुनिए अब मैं, अरे अग्रवाल जी एक मिनट रुकिए ना आप, मेरे पास एक नंबर है तो मैं उसी को उदाहरण देके समझा रहा हूँ, बाकी आप लोगों के पास नंबर अपने आप कैलकुलेट करिए। 78,000 शायद छात्र हैं बिहार में। क्या बिहार सरकार 78,000 छात्रों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती परीक्षा दिलाने की? इतनी बड़ी आप सरकार चला रहे हैं, 78,000 स्टूडेंट को आप मैनेज नहीं कर सकते कि एग्जाम दिलवा दें, उनके लिए बसें लगवा दें हर शहर में, उनके लिए होटल धर्मशाला खुलवा दें, तो सरकार फिर किस बात के लिए है? सर तब ये डॉक्टर इंजीनियर, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है कि अगर आप इसको रद्द कराना चाहते हैं, कि इसको एकदम डिले कराओ, जनवरी दिसंबर तक ले जाओ, तो आप गारंटी ले लीजिए कि उस समय कोरोना खत्म हो जाएगा, इसलिए जनवरी में कराई जाए। गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं। तब 50 लाख केस आपको दिखेंगे, तब आप और 2 याचिका डालेंगे कि नहीं एग्जाम तो कैंसिल ही कर दो आप।
पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमको और आपको जो इस समय डिबेट में हम लोग शामिल हैं, हमको ये तय करना कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई गारंटी नहीं ले रहा तो एग्जाम कराइए, सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनुभा जी, प्रेशर ये होना चाहिए कि बसें लगाइए, धर्मशाले खुलवाइए और सरकार एग्जाम करवाए, बच्चों को पहुंचाए सेफ्टी के साथ। देखिए ये बात हम कोई आज से नहीं कह रहे हैं, ये हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये सारी सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कर क्या रहे हैं इतने 2 महीने से इन बच्चों के लिए। इन्होंने अभी तक क्यों नहीं कोई मीटिंग रखी या किसी तरह की मीटिंग करके इन्होंने आज रखी ना मीटिंग, आज कांग्रेस ने मीटिंग रखी, उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि हम एक रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। दूसरी एक बार और मैं बात में कहना चाहूंगी कि बच्चों को जो एडमिट कार्ड आए हैं और नोटिस आया है, उसमें ये लिखा गया है कि हम आपके जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको कुछ होगा तो। ये किस तरह का एग्जाम करवा रहे हैं कि आप खुद ही वो तो इसलिए क्योंकि आप लोग प्रेशर नहीं बना रहे ना। मैं तो कह रहा हूँ प्रेशर बनाइए। आज की जो कितना प्रेशर चाहिए आप बताइए। 7 राज्यों ने जो दबाव बनाया राज्य सरकारों के ऊपर, उस पे डिस्कशन ये हो रहा था कि इसको रद्द कराने के लिए रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। उस पे ये डिस्कशन क्यों नहीं हुआ कि हम ओन करते हैं, देखिए कि हम परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। बात हमने रखी है, पोस्टपोनमेंट की बात हमने इसलिए की है क्योंकि इनके पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। अभी सेंटर कितने कम है। अग्रवाल जी को बताइए कि उनको पता ही नहीं है, सेंटर बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या हमारी सरकार, हमारे मोदी जी इतना नहीं सुन सकते बच्चों के लिए? वो इतना, मुझे मालूम है कि वो सुनते हैं, बट हम लोग क्या करें, इतना मेल्स लिखे हैं, लेटर लिखे हैं बच्चों ने, कई बच्चों ने अग्रवाल जी जवाब दीजिए। ट्विटर में लिखा है, मेल्स लिखे हैं, अभी तक ना सुन ले रहे हैं आप लोग छात्रों की। हमने 125 सेंटर बढ़ाए। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रिलीज कर दिया, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरी बात ये कि जो मेजॉरिटी है पेरेंट्स और स्टूडेंट, वो परीक्षा के फेवर में है। हम लोगों को पूरी तरह से पता है, हमें भी तो जनता की पता है, नहीं तो हम कैसे सत्ता में रहते इतने स्टेट्स और सेंटर में। हमें पता है जनता क्या चाहती है, इनको पता नहीं है। ये अपने घर में बैठे हुए अपने लीडर को इलेक्ट नहीं कर पाते और सारी बातें करते रहते हैं। तो हमें पता है जनता क्या चाहती है, उसके हिसाब से सरकार ने डिसीजन लिया है। हम भी ये नहीं कह रहे कि बहुत कुछ लोग अपोज कर रहे होंगे, नहीं अपोज कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर कुछ लोग कर रहे हैं, मेजोरिटी इसके पक्ष में है। तभी हम भी जनता की आवाज के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। यही इनका गुरूर प्रॉब्लम ये कि आप लोग सुनते ही नहीं है हम लोग की बातें। नहीं गोपाल जी, अनुभा जी सवाल पूछना चाहिए। अनुभा जी पूछिए, सवाल पूछिए। अनुभा जी सवाल पूछिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं। किस बेसिस पे कहा उन्होंने, वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा कि बच्चों ने 80% बच्चों ने 90% बच्चों ने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। बट बच्चे कल से लिख रहे हैं कि हमने डाउनलोड इसलिए किया, हम सेंटर देखना चाहते थे, हमने इसलिए नहीं डाउनलोड किए कि हम परीक्षा के लिए हम ओके हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, बाढ़ में हम रह रहे हैं, हम कहाँ से परीक्षा देने जाएंगे? इनके पास डेटा नहीं है। मुझसे पूछिए, मेरे पास 40,000 डेटा है जिन्होंने किया है। हम दे दें मुझे, जो कि इस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना चाहते हैं, उनका जो डाउनलोड कर सिर्फ 1 रफाल जितना बजट बच्चों को पहुंचाने में लगा दीजिए, डॉक्टर्स बनाइए जी। कैसी आप सोल्यूशन वाली बात कीजिए ना। नीरज जी मेरे से प्रश्न में जवाब लगाइए। गोपाल जी रुकिए, समीर जी रुकिए, गोपाल जी को जवाब देने दीजिए। 1 रफाल थोड़ी देर से ले आइए, देश को डॉक्टर चाहिए। रुकिए समीर जी, गोपाल जी जवाब दे रहे हैं। हाँ देखिए सुनिए समीर जी, रुकिए। कितनी हास्यास्पद बात है कि अनुभा जी कह रही है कि मेरे पास पूरे देश का डेटा है और सरकार जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परीक्षा दे रहे हैं जिनकी करवानी है परीक्षा। तो मैं ये कह रहा हूँ जनता के हित में और जनता के लार्जर इंटरेस्ट में पूरा एनालिसिस के बाद लिया है, यही दिक्कत है कि चर्चा के बाद लिया, तैयारी के बाद लिया है। आप क्यों ये मान के चल रहे हैं कि तैयारी नहीं करी होगी? अरे गवर्नेंस में हम फेल होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। हम जनता की बात नहीं सुनेंगे तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली नुकसान हमारे होगा। पूरी तैयारी आप परीक्षा में देके आप असमंजसता मत फैलाइए, कंफ्यूजन मत कराइए जनता के बच्चों को। कितने तैयार होते हैं? अच्छा, हम बच्चों को कहा गया, बच्चों से कहा गया डॉक्टर भी इस चर्चा में होना चाहिए था। इंक्रीज किए हैं और कल हमको पता चलता है कि 90 सेंटर ही बढ़ाए गए हैं। हमको कहा गया कि हमने 50% सेंटर इंक्रीज किए हैं। अब कल आप एनटीए का नोटिफिकेशन देखिए जो रात में आता है और ये कहता है कि हमने सिर्फ 90 सेंटर जेई के लिए बढ़ाए हैं और करीब 800 से 900 सेंटर
नीट के लिए बढ़ाए हैं, जहां एक दिन में 16 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे 3,800 सेंटर्स में। आप डिवाइड कर लीजिए 16 लाख को 3,800 सेंटर्स में कितना आता है। आप खुद देखिए एक सेंटर में कितने बच्चे आएंगे। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे सेंटर? आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप पोस्ट ऑफिस है, BSNL ऑफिस है, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, इन सब में बच्चों को बिठाइए एग्जाम देने के लिए। क्यों नहीं ये सुविधा की गई पिछले 2 महीनों में? और जहाँ तक फ्लड का सवाल है, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्लड वाले बच्चों के लिए आप कुछ बोल ही नहीं रहे, उन बच्चों का क्या होगा? अभी भी आप कह रहे हो कि अभी भी असमंजसता सरकार के ऊपर और बच्चों के ऊपर भी ला रहे हो बार बार। ये क्यों नहीं समझ रहे कि अब आप असमंजसता खत्म करिए और सरकार जब इसको कर रही है तो आप सब कहो कि चलो तैयारी करें। अभी भी आप कह रहे हो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ? हमने सरकार के ऊपर ट्रस्ट तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ? देखिए किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव किया। बच्चे बता रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे एक विसिल बजाई जाती है, माइक में बोला जाता है कि लाइन में खड़े रहो। लाइन में कितने बच्चे? 500 बच्चे खड़े हैं। अब बताइए, इतने छोटे छोटे गलियों में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनके सेंटर्स हैं, वो बच्चे 1000 बच्चे 500 बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होंगे? 2-5 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी वहाँ पे। तो बाद भी सॉल्यूशन डिस्कस कीजिए प्लीज। सॉल्यूशन बताया ना सर, एग्जाम कैंसिल। आई फील सैड। एग्जाम सॉल्यूशन बता तो रहे हैं, जिम्मेदार बनिए सर, अपने अंतरात्मा में झांकिए। चलिए साहब, ये बच्चा जब बाहर समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, कुछ मिनट बचे, इसलिए एक सुझाव सब लोग दे दीजिए। कुंदन जी आपसे शुरू करते हैं, एक सुझाव दीजिएगा बस आप। बस एक सुझाव जो जिम्मेदारी वाला सुझाव हो। पैसा खर्चिए। अरे समीर जी एक मिनट रुकिए ना, पहले कुंदन जी से ले रहा हूं। सर पैसा रिसोर्सेज लगाइए। कुंदन जी बोलिए। डॉक्टर्स बनाइए। देखिए मेरा जिम्मेदारी से इम्पोर्टेंट ये डॉक्टर्स हैं, ये भैया। अरे समीर जी एक मिनट शांत हो जाइए ना आप। मैं पहले नीरज जी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। नीरज जी एक सुझाव जो जिम्मेदारी वाला। मेरा जिम्मेदारी से यही मतलब सुझाव रहेगा सरकार को कि सरकार जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो अरेज किए हैं उनके ऊपर काम करे, और जैसे ही वो स्थितियां अनुकूल हो उस समय सरकार को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टूडेंट जो हैं वो खुद ही देश का भविष्य हैं और वो खुद भविष्य बनना चाहते हैं, वो खुद ही एग्जाम देने जो है वो आएंगे। लेकिन सरकार को भी थोड़ा अपना जो रिजिड का जो बिहेवियर है उसको मतलब हटाना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स के भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने पीछे एग्जाम्स में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को देख के वो डरे हुए हैं कि वो उनके साथ भी कहीं वैसा ना हो। तो ये मेरा सुझाव। क्या हुआ है बताइए, क्या हुआ? सर SSC के एग्जाम में कई स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव पाए गए, वहां पे भी इसी तरीके से हुआ। कर्नाटका में पहले रिट डाली गई हाई कोर्ट में, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद सर मैं वही इस बात पे हम लोग बहुत मंथन कर चुके। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि गृह मंत्री से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक पॉजिटिव पाए गए। अब क्या उनको भी आप कहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे? इस बात की गारंटी स्वयं डॉक्टर नहीं ले सकता सर। मैं कई डॉक्टरों को जानता हूं जो कोरोना पॉजिटिव है। सर मैं आपकी ये बात आप ये कह रहे हैं कि कैसे सुरक्षित एग्जाम हो और सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, ये इशू है ना आपका? बिल्कुल ये इशू, इसके उपाय ढूंढने के तरफ बढ़िए ना सर। हाँ बिल्कुल। और साथ में बाढ़ में जो राज्य है उनके जो छात्र हैं, जो उन्होंने जिस तरीके से अपने सेंटर्स तक वो कैसे सुरक्षित पहुंचेंगे, एक वो बड़ा इशू है बस। अनुवा जी आपका सुझाव क्या है? एग्जाम मान लीजिए हो ही रहा है जी, तो हो, या फिर आप कहिए एग्जाम ही नहीं होना चाहिए? सुझाव जो आपका भी हो। मैंने तो कहा आप मेरे सारे देख लीजिए कमेंट। हम लोग तो बच्चों के लिए चाहते हैं एग्जाम हो, और हम ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन होने चाहिए लेकिन प्रॉपर तरीके में हो। हम बच्चों को माइग्रेंट लेबर ट्रीट किए सेंटर में भेजा जा रहा है और वो बच्चे वहां जाके एग्जाम में उनके पेरेंट्स के माइंड में खौफ है। मेरा सोल्यूशन है, हम लोग कई दिनों से बोल रही है गवर्नमेंट को, कोई रिप्लाई नहीं आया। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो इन्होंने बढ़ाए हैं वो बहुत ही कम है। ये पेंडेमिक है इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, नहीं होता तो हम बोलते भी नहीं। उनको बिल्कुल बढ़ाइए ताकि एक सेंटर में हमें एक क्लास के बाद एक सेंटर में 50 से ज्यादा जो शादियों के लिए इन्होंने रूल बनाया उससे ज्यादा बच्चे ना हो। आप बढ़ा दीजिए सेंटर, बहुत सारा इंफ्रा इनके पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। सेकंड ऑप्शन है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, बिहार और फ्लड अफेक्टेड एरियाज के बच्चे जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे उनके लिए एक ऑप्शन दीजिए कि वो एग्जाम दे पाए। उनको फिर से एक अटेम्प्ट दीजिए कि वो फिर से एग्जाम में बैठ सके जब भी वो एग्जाम लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट सर्विस ये रिज्यूम की जाए ऑल ओवर इंडिया में। सेंट्रल रेलवे से लेके लोकल जितनी भी ट्रेनें हैं सारी शुरू की जाए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको भीड़ जैसे भेड़ बकरी जैसे भरा जाए उन ट्रेनों में।
बस में कम से कम बच्चों को रखा जाए। ठीक। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स बेचारे के साथ किया गया वो ना किया जाए। और फोर्थ ऑप्शन ये है, ठीक, एग्जाम अगर थोड़े आपके 1-2 महीने पोस्टपोन होंगे तो एकेडमिक जो कैलेंडर है उसको कैसे मैनेज किया जाए वो भी आईआईटी के डायरेक्टर्स ने बताया है। वो इस साल इन्होंने इवेल्युएट किया था, 6 महीने का जो सेमेस्टर था उसको इवेल्युएट करके पास किया था फाइनल ईयर के बच्चों को। तो उसी तरह से आईआईटी नेक्स्ट ईयर उन बच्चों को इवेल्युएट करके भी कर सकती है और जो छुट्टियों को कम किया जाए थोड़ा उस बेसिस में भी एकेडमिक सेशन मैनेज। ठीक है, आप बहुत सारे सुझाव दे, लेकिन जो क्रक्स है, समीर जी सुझाव आपका संक्षेप में रखिएगा, 2 सुझाव दे दीजिए। सर ये फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले बच्चे हैं, हाँ। इनको मेडिकल की जानकारी है, हाँ। इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबसे ज्यादा पता है, हाँ। बस इनकी थोड़ी मदद और कर दीजिए। क्या मदद? ताकि इनके लिए एग्जाम देना थोड़ा और आसान हो जाए। मदद यही है ना, अपने फंड्स रिलीज कीजिए, बच्चों को अच्छी ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन दे दीजिए ताकि वो अच्छे माइंड से अच्छा पेपर दे सके। ओके, ये मदद करनी है। और मेडिकली ये एक्टिव बच्चे हैं, इनको पता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे स्वागत maintain यादव करनी जी। है। ये अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो केमिस्ट बनेंगे। स्वागत यादव जी। जी जी सर, मेरा सुझाव एक सिंपल सा रहेगा कि अगर हम अभी तैयार नहीं है तो एग्जाम को पोस्टपोन करा जाए या फिर एक लंबे समय तक एग्जाम को करा जाए। अगर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हम इस एग्जाम को, अगर हमारा एग्जाम ऐसे हो रहा है तो क्या हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके एक हफ्ते के बजाय क्या महीने भर में एग्जाम नहीं करा सकते? करा तो सकते हैं। वो इच्छा है या नहीं है, वो सुझाव किसी ने दिया या इम्प्लीमेंट करने में क्या लिमिटेशंस हैं, उसके ऊपर सुझाव सबसे पहला। और दूसरा सुझाव ये कि अगर हमारे पास में एक ऑप्शन ऐसा हो कि बिना एग्जाम दिए भी एडमिशन का प्रोसेस करा जा सके, जैसे अभी डीयू के अंदर एडमिशन प्रोसेस होता है, तो अगर हम आगे आने वाले टाइम में इस तरफ में भी एक सुझाव की तरफ घुसे, मतलब एक नहीं, सर वो प्रैक्टिकल सुझाव दीजिए जो 1 सितंबर को लागू करे जाने हैं। प्रैक्टिकल सुझाव जो 1 सितंबर से 6 सितंबर में लागू होने। सुझाव से सिंपल सा सुझाव ये ही है। हाँ देखिए, मैं आपको स्वागत भाई बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, बढ़ा दिया जाए। बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। एक विद्वान है, एक नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन वो IIT वगैरह में पढ़ा चुके हैं। उनका सुझाव यह था कि देश में जितनी सीट्स हैं इंजीनियरिंग की, तकरीबन उतने ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो हर जिले में, हर राज्य में एक IIT कम से कम है। 23 IITs हैं और असम को भी जोड़ लें और बाकी 5 छोड़ दें तो सब जगह एक IIT है। वो IIT जिम्मेदारी ले और सीट चूंकि इक्वल नंबर में है तो सबको एडमिशन दे दिया जाए। और किसको किसमें एडमिशन मिलेगा ये IIT का प्रोफेसर 10-10 मिनट का इंटरव्यू करके कर ले, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बोझ नहीं आएगा। एक आदमी के ऊपर बहुत कम बोझ आएगा, 150-200 लोगों का एग्जाम लेना होगा। अब ये जो तरीके ना, ये ख़याम ख्याली है। कुछ भी सोच के गणित लगाओ और बता दो। IIT में ऐसे एडमिशन होता है क्या? नीरज जी मैं कुछ कह दूं? अग्रवाल जी आपको बहुत कुछ कहना है। IIT ये जो सुझाव मिले हैं, अरे रुको एक मिनट भाई, अब फाइनल लैप में हम बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों के रहने की व्यवस्था करना और एग्जाम सेंटर बढ़ाना, ये 3 आपकी जिम्मेदारी हैं, चाहे आप राज्यों से करवाइए चाहे खुद करिए। बिल्कुल नीरज जी, आपने जो बात आखिर में कही है वो पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो सरकार है, हम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेती है और पूरी तरह से उसको निभाती है। ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के करते। ये तीनों जिम्मेदारी सरकार ले रही है, कर रही है। बहुत सारी चीजें, समय खत्म हो गया गोवाल साहब। नहीं, एक चीज और कह रहा हूँ कि ये कोर्ट में जाके ऐसी असमंजसता क्रिएट करके अभी भी सरकारों को और बच्चों का ध्यान परीक्षा से अग्रवाल जी समय खत्म हो गया। अब मैं माफी चाहूंगा, शो क्लोज करना मुझे। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम कैंसिल करना कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, या उसको डिले करना भी उससे भी खराब चॉइस है, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट है। बेहतर ये होगा, पिटीशन पे जाने की सोच रही हैं वो इस पर दिमाग लड़ाएं कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने, गेस्ट हाउस खुलवाने, धर्मशाले खुलवाने की व्यवस्था करें। क्योंकि जब लेबर भगाने थे तब आपने थी, जब आपके राज्य के, आपके जिले के छात्र का भविष्य बन रहा है तब आप रिव्यू पिटीशन की सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।